बात में। राष्ट्र के लिए और मोदी के जो विकास कार्य है, यहाँ के नेता सब चोर है। बिहार पंच का चुनाव नहीं लड़ा, वो आदमी टिकट फाइनल कर रहा है। थाना अस्पताल वणे खाली बोबो दी जाए पानी प्लास्टिक वालों पण में दूध आवे नहीं, मतलब आम घबराई गया हूँ। भाजपा यहाँ ही नहीं मोदी के भरोसे, मोदी तो इस देश का राष्ट्रपुरुष है। वो मोदी ने वो काम कर दिखाया। सिलेंडर की कीमतें जरूर बढ़ी है, मगर उज्ज्वला के कनेक्शन फ्री में दिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, उपचुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? किसका पलड़ा भारी रहने वाला है इस बार? जहाँ तक वल्लभनगर विधानसभा के उपचुनाव की बात है, उपचुनाव एक तरह से मुख्य राष्ट्रीय पार्टियों में है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की ये टक्कर है, और ये विधानसभा उपचुनाव निश्चित रूप से इस बार राष्ट्र के लिए और मोदी के जो विकास कार्य हुए हैं उनके लिए लड़ा जा रहा है। और निश्चित रूप से इस विधानसभा में इस बार परिवर्तन। मोदी जी के विकास कार्यों में खेरोदा में क्या हुआ? मोदी के भरोसे क्यों है भाजपा यहाँ? भाजपा यहाँ ही नहीं मोदी के भरोसे, मोदी तो इस देश का राष्ट्रपुरुष है, जिन्होंने जो हम सब हिंदुओं की एक सबसे बड़ी मांग थी कि हमारा राम मंदिर बनना चाहिए, जिसके लिए कई पुरखे इस बात के लिए कुर्बान हो गए कि हमारा राम मंदिर हमें मिलना चाहिए, जहां भगवान राम का जन्म हुआ वो जगह हमें मिलनी चाहिए। वो मोदी ने वो काम कर दिखाया है। मोदी ने धारा 370 हटा के बता दी। उज्ज्वला गैस कनेक्शन, विकास की बात बता रहा हूँ भाई साहब, कितनी सरकारें आ गई आज दिन तक। देखो, ये तो आप धार्मिक भावनाओं की बात करो। खेरोदा में बैठा व्यक्ति वोट देगा, विकास चाहिए। खेरोदा की बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ उज्ज्वला के इतने कनेक्शन हुए हैं जो आज दिन तक चूल्हों पे हमारी माएँ बहनें मतलब चूल्हे जलाने के लिए लकड़ी लाती थी, घासलेट के लिए। सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई है, गैस खत्म हो गई उन सिलेंडर्स में। बिल्कुल, सिलेंडर की कीमतें जरूर बढ़ी है, मगर उज्ज्वला के कनेक्शन फ्री में दिए जा रहे हैं। उज्ज्वला की जो टंकियां फ्री में दी जा रही है, उसके अलावा हमारे यहाँ मोदी को देने के लिए वादा किया था। 110 पेट्रोल पंप है, 110। इनको भी अपनी बात रखने का अधिकार है पूरा। तो जो खेरोदा की या आम जनता के गरीब, मतलब मोदी ने गरीब, वंचित और निस्सहाय लोगों के लिए काम किया है। और आज अभी स्थानीय जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं आपके पास आएंगे सर? अरे आप आपके पास भी आऊंगे, आपकी राय भी लूंगी मैं। अरे एक्चुअली मोदी और मोदी के विकास कार्य जन जन तक जुड़े हुए हैं, वो इस चुनाव में भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुद्दे स्थानीय मुद्दे के वही पूछना चाह रहे हैं कैसे वही बता रहा हूँ। स्थानीय मुद्दों के साथ भी मैं बात बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों की सबसे बड़ी आज जो सबसे बड़ा आरोप जो आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी की जो पार्टी है भाजपा, उस भाजपा पे सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि 5 करोड़ रुपए देके वो टिकट दिया, आरोप लग रहा है, ठीक है ना। तब ऐसी कंडीशन में विकास या किस चीज को देखेंगे आप? आरोप लगाना बहुत आसान है, आरोप लगाना बहुत आसान है कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। कोई भी पार्टी या कोई संगठन चलता है ना, वो संगठन अपनी रीति और नीति के अनुसार चलता है। वहाँ समस्त कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी देखा जाता है। पैसे वालों को क्यों टिकट नहीं, ये आप यही बात करूँ, ये गलत फहमी है। ये हिम्मत सिंह जी झाला साहब जो है, सर अनुभव उनका नहीं है, अरे होने तो लो। भाजपा जिंदाबाद। कोई नहीं, एक मिनट अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, देखो, है ना? अगर आप सुनेंगे नहीं तो बोल पाएंगे नहीं। अरे एक बार आपको नहीं लगता सर ये जो विरोध है ये कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं उसके अपोजिट जा रहा है? हिम्मत सिंह जी झाला जो है ये खेरोदा में पढ़े हैं, खेरोदा से उनका ताल्लुक है, नाता जुड़ा हुआ है। और अगर कोई व्यक्ति कहते कि जब उनके पिताजी यहाँ कोई करोड़पति थे, उन्होंने अपनी मेहनत से, उन्होंने सबसे पहले झंडे वाला दिल्ली में संघ कार्यालय में जाके वो रहे, वहाँ पे खाना वहाँ खाते थे और अपना काम करते थे, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे 1800 रुपये महीने में। उस व्यक्ति की मेहनत से उसने पैसा कमाया, एक बात है। दूसरा, पैसा कई लोगों के पास है। कभी किसी ने समाज सेवा की बात करी? समाज सेवा की बात नहीं करी, ठीक है। और दूसरी बात है कि यह भाजपा जो पार्टी है, इस पार्टी में न तो परिवार
परिवारवाद को महत्व दिया जाता है, न किसी व्यक्ति विशेष को महत्व दिया जाता है। इस पार्टी में कार्यकर्ता को महत्व दिया जाता है और कोई भी कार्यकर्ता आ सकता है। आज हमारे दरियाबाद में खेत सिंह जी ने सोचा नहीं था कि टिकट मिल जाएगा, मगर उन्हें टिकट मिला। तो ये सब बात इसलिए है कि भाई ये भाजपा ऐसा संगठन जहाँ कोई भी आके प्रधानमंत्री बन सकता है। मोदी जी थे चाय बेचते थे, तो आज वो प्रधानमंत्री बने। तो यह भाजपा जैसे संगठन है, यहाँ राष्ट्र की बात की जाती है, देश की बात की जाती है, व्यक्ति की बात नहीं की जाती है। इतना विरोध क्यों है सर? व्यक्ति की बात किस चीज का? भाजपा का जो भी आप कह रहे हैं, इस प्रत्याशी का इतना विरोध क्यों है? अरे हुन लो था इधर बात समझ। कांग्रेस के भी इलेक्शन आई गया, इलेक्शन आई गया तो मैडम ई गिराक मां थाना अस्पताल वणे ना खाली बोबो दी जा पानी प्लास्टिक वालो पण में दूध आवे नहीं मतलब आम घबराई गया हूं नहीं बेटी इलेक्शन आवे नहीं 1.5 का नजर आवे, जून नजर आवे और कहीं कोई नहीं, सब ये करी का। असंतोष क्यों है? कई इस गांव में कोई विकास नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। किस तरह का विकास? देखो वोटिंग आती है तो ये लोग क्या है, पहले आ जाते हैं मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए। उसके बाद में जीतने के बाद में कोई किसी का देखता नहीं है, ठीक है। इस गांव में समझ लो कि इस गांव में कोई उद्देश्य नहीं है इस गांव का, ठीक है। और जो इस गांव के नेता है ना, उनके काम पहले होते हैं। उनके काम पहले इसलिए होते हैं कि नेता लोग हैं जिनके पास पैसा कौड़ी है, उनके नाम बीपीएल में, किसमें? बीपीएल में नाम है, ठीक है। और जो वास्तविक में गरीब है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसका नाम बीपीएल में नहीं है, और जब फॉर्म भरने जाते हैं तो निकाल देते हैं। यहाँ के नेता सब चोर है, ठीक है। इस गांव को देखने के लिए कोई नहीं आता है। मुझे एक बात बताओ, मुझे आप लोग बताइए, यहाँ पे अभी कांग्रेस के थे, ठीक है ना, विधायक जी जो थे वो कांग्रेस के थे, तो अभी अगर असंतोष है तो फिर भाजपा का इतना विरोध क्यों है? फिर तो कांग्रेस का भी अगर आपके अंदर नहीं होने चाहिए। 2700 वोट भाजपा को मिले सीपी साहब को, और विधायक के टाइम पे 600। ये नहीं समझ पा रही है मोदी क्या कहना है इसके बारे में? क्या कहना है? बाकी ये जो दो बार सांसद के रूप में सीपी साहब जीते, दोनों बार मोदी जी के नाम पे जीते। उसके बाद भाजपा का वोट बैंक वास्तव में बटा, भाजपा का वोट। मगर इस बार हमारा अभी जो सीआर जीता है, वो खेरोदा से सीआर भाजपा का जीता है। हरलाल खटीक जो हमारा एक नया बंदा था, मैंने कहा ना, यहाँ कोई कार्यकर्ता, कोई भी जमीन लेवल का कार्यकर्ता आके चुनाव लड़ सकता है। तो भाजपा ने वही किया, एक जमीन लेवल के कार्यकर्ता को टिकट दिया, और यहाँ पे हम विधानसभा ये पंचायत समिति सदस्य हमारा भाजपा का जीत के आया। तो कारण ये है कि सिर्फ व्यक्ति नहीं देखते, कार्यकर्ता देखते हैं, और हर कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए, ठीक है। रही बात विकास की, तो वास्तव में कांग्रेस के शासन था, अभी कांग्रेस का शासन चल रहा है, एमएलए साहब कांग्रेस के थे, नहीं हुआ हमारे गांव में विकास। और इसके पहले भी पूर्व में वास्तव में विकास में खेरोदा की बहुत कमी है, होना चाहिए। पर जब तक कोई अच्छा कार्यकर्ता आए तब तक। और दूसरी बात है कि मोदी जी की जो सेंट्रल की जो स्कीम आ रही है, उसमें सर्वाधिक लाभ खेरोदा को इतने मिले हैं, इतने जो प्रधानमंत्री स्कीम में कैसे मिले? प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये मोदी जी की स्कीम है। जनधन खाते मोदी जी की स्कीम है। कितने लोगों को यहाँ पे कितना लाभ मिला? यहाँ पे लगभग ये मान के चलिए 7 लोगों को मिला ये फायदा। नहीं यहाँ ये नहीं बोलेंगे, कोई नहीं है। यहाँ पे देखो मैडम, मेरी बात सुनो, यहाँ पे किसी को कोई आवास, कोई योजना, कोई लागू नहीं हुई है। इसमें क्या जब आगे से आता होगा तो बीच में कर्मचारी जो है, वार्ड पंच का चुनाव नहीं लड़ा, वो आदमी टिकट फाइनल कर रहा है। जिसने वार्ड पंच का चुनाव नहीं लड़ा, वो 5 लोग मिलके टिकट फाइनल कर रहे हैं, उस आदमी को अपन ले रहे हैं। और जिसने सींचा है अभी तक इस सोलम नगर के लिए 1 साल तक उसने सींचा है, 47,000 50,000 वोट लाया है, उसको टिकट से बाहर निकाल दिया। उदयलाल डांगी जी की बात कर रहे हैं। मैं किसी को, कोई भी हो, एनीवे कोई भी हो, हमको तो खेरोदा का जो विकास देगा हम उसके साथ हैं। हमको खेरोदा का जो विकास देगा 15, 16 साल 20 साल हो गए इस खेरोदा में कोई विकास नहीं हुआ, ठीक है। ये सब आगे से आती योजना और बीच में कर्मचारी लोग उठा लेते हैं। हमारी तरफ कोई सुविधा नहीं है। मन की बात में